प्यारे बच्चों, यदि अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, जिसको हिंदी में हम लोग विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। इस केस में होता ये है कि जब कोई भी दो डिफरेंट प्रकार के एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजक बंध बनता है, उस केस में एक एटम उन दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन को, जो कि दूसरे वाले का है, अपनी तरफ खींचता है। तो जब वो एक एटम दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो जो ये खींचने की क्षमता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अर्थात विद्युत ऋणात्मकता इसको हम लोग बोलते हैं। ये हमेशा जनरेट होता है दो डिफरेंट टाइप के एटम के बीच में जब बॉन्ड बनता है तब, अर्थात हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब में नहीं होता है। ये आपको सिर्फ देखने को मिलेगा हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फ्यूरिक एसिड, इस टाइप के मॉलिक्यूल में, जिसके अंदर की आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनता है ना। आयनिक बॉन्ड में भी नहीं देखने को मिलता है। जिसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है उसके अंदर देखने को मिलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हालांकि ये बात अलग है कि कोई भी मॉलिक्यूल आयनिक तभी होता है जब उसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 या उससे ज़्यादा होती है, वो बात की बात है। लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्जर्व होती है वो उसके अंदर होगी जब दो डिफरेंट प्रकार के एटम होंगे। अब यदि हम इसके अंदर पीरियोडिक टेबल में देखना चाहें इसके ट्रेंड के बारे में, पीरियोडिक ट्रेंड के बारे में, तो उस केस में हम लोग देख सकते हैं कि जब किसी भी पीरियड में अगर हम लोग लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो सामान्य तौर पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। और जैसे कि फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, अकॉर्डिंग टू पाउलिंग स्केल फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 4.0, ऑक्सीजन का होता है 3.5, नाइट्रोजन का होता है 3.0, है ना। तो हम लेफ़्ट से राइट गए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गया, इसका बढ़ गया। सिमिलरली अगर हम अप से डाउन आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा किसी भी पार्टिकुलर ग्रुप में, जिसके चलते कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सीजियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा कम होता है, बहुत ही कम होता है सीजियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस प्रकार से इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं। आइए समझ लें, कुछ फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन बढ़ेगा, अर्थात sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू sp2 एंड इन कंपेरिजन